हरे कृष्णा। जी डिवोटी सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पहले सॉरी तीसरे अध्याय पर हैं। और तीसरे अध्याय के कुछ 3 श्लोक हमने चर्चा किए थे कल। और उसके आगे आज हम बढ़ेंगे, चौथे श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है शुरू के 2 श्लोकों में। तो कि आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि एक तरफ आप बता रहे हैं कि बुद्धि जो है अ, श्रेष्ठ है, फिर मुझे क्यों कर्म में लगा रहे हो। या अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि कृष्णा भावनामृत क्या है, एक कुछ नहीं करना है, संन्यास जैसा है। अर्जुन को भी ऐसे ही लग रहा है, इसलिए बोलता है कि आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि निष्काम ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे तो आप सकाम में लगा रहे हो। या मुझे आप बोल रहे हो कि युद्ध करो, और लेकिन आपके अलग अलग विचारों से, अलग अलग व्याख्याओं से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो आप क्लियर बताइए। तो उसके आगे फिर हम चर्चा करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि 2 तरह के लोगों का मैंने आपको बताया है, एक ज्ञान योगी और एक कर्म योगी। दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, इसलिए ये दोनों एक ही सीढ़ी के 2 पायदान के जैसे हैं बस, है ना। तो आगे क्या बता रहे हैं भगवान वो अब हम देखते हैं। पर उसके पहले मंगलाचरण शिष्ट परंपरा का पालन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं फिर आगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात वेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 तरह के लोग हैं भगवान बताए, कर्म योगी और ज्ञान योगी। हाँ, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर एक एक को बता रहा है थोड़ा। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये कर लिया था क्या कल हमने, क्या था नहीं। ये नेक्स्ट पढ़ना। अच्छा, चलिए छोटा सा पढ़ लेते हैं फिर से। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो जब तक कोई व्यक्ति अ, शुद्ध नहीं हुआ हो तो संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए उसको। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है, हाँ, संन्यास दंड मात्रेण नमो नारायण भवेत्। अगर आपने संन्यास धारण कर लिया, संन्यास दंड धारण कर लिया, आप बन गए नारायण। हाँ, ऐसे ही वो भी मार्केट में एक आईआईटी बाबा चल रहे हैं कुंभ में, आपने देखा हो तो उनका सिद्धांत तो सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। उनका सिद्धांत क्या है, मैं शिव हूँ, मैं शिव बन जाऊंगा अभी थोड़े दिन में। सब शिव ही है, विष्णु क्या है, विष्णु भी शिव बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करके वो कुछ बताते हैं। हाँ, और सबको कौन चला रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पावर सोर्स कौन है, तो बोले देवी जी है, शक्ति। अरे भैया, शक्ति से शक्तिमान होता है कि शक्तिमान की शक्ति होती है। सिंपल सा लॉजिक है, इतना ही समझने व्यक्ति को अगर आए तो क्या मतलब है। शक्तिमान से शक्ति आती है, न कि शक्ति से शक्तिमान आता है। देखा होगा ना। शक्तिमान से आती है शक्ति, हाँ, न कि शक्ति होती है फिर शक्तिमान आता है। भाई शक्तिमान की शक्ति होगी तो शक्ति का शक्तिमान होता है। हाँ, समझ जाएगा तो पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पर फिर भी वो अभी फेमस है आईआईटी बाबा, और उनका सिद्धांत तो मेरा दिमाग खराब हो गया सुना मैंने। करे मैंने, बाप रे क्या होगा, ऐसा व्यक्ति फेमस हो रहा है और बोले मैं गणना करता हूँ योगा होगा, ये होगा वो होगा। प्रणाम है दूर से ही। हाँ, सो ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। तो उसको नारायण ही बना दिया व्यक्ति को।
किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते, लेकिन भगवान तो इसको स्वीकार नहीं करते। लोग कुछ भी कहे, भगवान तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं इसको। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके श्री भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसी को बुद्धि योग कहते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते त्रायतो मोहतो भयात्। इस सिद्धांत की अंशमात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो फिर तो अगर कोई असामयिक अगर समय से पहले त्याग कर देगा तो उसका उत्साह भंग हो जाएगा। और फिर बोल रहे हैं कि जो लोग निष्क्रियता में आते हैं, निष्क्रियता यानी जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये तो अप्राकृतिक है, प्राकृतिक है ही नहीं। व्यक्ति बिना कुछ करे रह ही नहीं सकता। इसलिए इस दुनिया में संन्यास वर्जित है। पर कौन सा संन्यास वर्जित? कर्म संन्यास वर्जित है। कर्म को त्यागना, पूरी तरह से कर्म का त्याग कर देना, ये वर्जित है, जिसको कर्म संन्यास कहा जाता है। हाँ, पर भक्ति में क्या कर रहा है? भक्ति में तो पूर्ण पूर्ण रूप से कर्म कर रहा है भगवान के लिए। बस ये फर्क है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्म कृत् कार्यते हवश कर्मा सर्व प्रकृतिर्जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। आप कोई भी हो, आप कुछ ना कुछ तो करोगे। और ये क्यों करोगे? हाँ, कोई व्यक्ति क्यों कुछ भी करने में रत होता है, क्यों करता है? क्योंकि जब हम कुछ कुछ क्रिया करते हैं, कुछ एक्शन का ध्यान सुनना, इसको ना, ये चक्र है एक। जब हम कुछ क्रिया करते हैं, जब कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्शन से क्या बनता है? इंप्रेशन बनते हैं, या हमारे संस्कार बनते हैं। ये संस्कार या इंप्रेशन से क्या होता है? व्यक्ति के अंदर वासनाएं बनती है या टेंडेंसीज बनती है। और ये टेंडेंसीज के आधार पर या वासनाओं के आधार पर व्यक्ति की वृत्ति बनती है। ये अलग अलग शब्द है, हाँ, एक शब्द नहीं है। वृत्ति बनती है। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? उसकी थॉट प्रोसेस या उसके जो विचार शक्ति बनती है। और वो विचार शक्ति के आधार पर व्यक्ति कर्म करता है। तो कर्म करेगा, उससे इंप्रेशन बनेंगे, उससे इंप्रेशन या संस्कार बनेंगे। उन्हीं संस्कारों के आधार पे, उन्हीं इंप्रेशंस के आधार पे व्यक्ति के अंदर वासनाएं बनती है। वासनाएं क्या होती है? हाँ, वासना मतलब, हाँ, हाँ, वासना मतलब क्या बोलते सेंस हैं? एंजॉयमेंट। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सेंस एंजॉयमेंट। हाँ, वो अलग अलग हो सकता है, बट इन जनरल वासना किसको कह रहे हैं हम लोग? टेंडेंसी, है ना। जैसे कई बार होता है ना, हमारे अंदर एक टेंडेंसी बन जाती है। जैसे इस दुनिया में कोई व्यक्ति आता है, तो गलत चीज को करने की एक टेंडेंसी बन जाती है। हैबिचुअल हो जाता है उस चीज को करने का, टेंडेंसी बन जाती है। टेंडेंसी टू डू सिंफुल एक्टिविटी, पाप करने की, है ना। तो टेंडेंसी बनती है, और वो टेंडेंसी के आधार पे, वो वासनाओं के आधार पे व्यक्ति की वृत्ति बन जाती है, थॉट प्रोसेस ही वैसा बन जाता है। इसलिए वो सोचता है नेगेटिव। आप देखा कुछ लोग नेगेटिव, इतना नेगेटिव होता है तो उनको निकलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो चक्र चल रहा है उसका, उसे निकालना पड़ेगा उसको। तो अब इसको शुद्ध कहाँ से करना पड़ेगा? हम्म, कहीं तो आप शुद्ध करो उसको। तो कर्म अगर किसी ने शुद्ध किया तो क्या होगा? ये सब बदल जाएगा। हाँ, तो इसलिए एक व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा। और ये कर्म भी किस आधार पे? प्रकृति के गुणों के आधार पे। जिस गुण में वो है, उस गुण, उस तरह का कर्म करता है। अगर कोई सत्वगुण में, तो सत्वगुण का कर्म करेगा। रजोगुण का प्रभाव है उसके अंदर, रजोगुणी कार्य करेगा। और कोई तमोगुण का ज्यादा प्रभाव है तो तमोगुणी कार्य करेगा। तो प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। और वो किस गुण को आकर्षित करता है? उसी गुण को आकर्षित करता है। वो जिस 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 तरह की उसके अंदर वासनाएं वृत्तियां हैं, उस तरह के गुण को अट्रैक्ट मारता है, और उस गुण के प्रभाव से फिर वो कार्य करता है। आप समझ रहे हो ये कैसा चल रहा है? एक चीज, हाँ, एक चीज दूसरे को बनाई है ना। इंडिपेंडेंट नहीं, सब इंटर रिलेटेड है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ कुछ है। तो इसको कहीं ना कहीं से तो स्टॉप मारना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं से तो तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? ये चलता जाएगा, ये लूप चलता जाएगा, और इससे फिर निकलना बहुत मुश्किल। इसी तरह से जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जन्म लिया, कर्म करेगा, फंसेगा, फिर मरेगा, फिर वही चल रहा है। कुछ ना कुछ बीच में फंसा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। हाँ, धारी जीवन का प्रश्न नहीं है। अभी तो आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। आजकल लोग बोलते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। कोई मर जाएगा, उसके बाद प्रेम करेगा उसको? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम कब किसी को प्रेम कर पाते हैं?
जब वो जीवित होता है। और वो जीवन कहाँ से आ रहा है? वो आत्मा से आ रहा है। तो सुंदर है कौन? शरीर की आत्मा? एक्चुअली सारी सुंदरता आत्मा से आ रही है। और जैसे आत्मा गई, देखो शरीर कैसा खत्म होता है। फिर क्या सुंदरता, कौन उसके साथ रहेगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी सुंदरता आई है आत्मा से रही है। पर हम आत्मा की सुंदरता को ना देख के शरीर की सुंदरता देख लेते हैं और उसी पे मोहित हो जाते हैं। हम्म। यद्यपि कोई आत्मा की उपस्थिति अनुपस्थिति में कोई शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। हाँ, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो इफ यू आर engaged in devotional service, you will be disengaged to Maya. But if we are not engaged to Krishna service, then definitely you are engaged to, और मे बी सम टाइम, अगर थोड़े समय के लिए आपने कृष्ण की सेवा छोड़ी, माया पकड़ी। इसलिए वो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया जार झापटिया धरे। तो कृष्ण को भूल के जीवात्मा क्या करता है? कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को भूल के क्या करता है? कृष्ण भूलिया जीव भोग को वांछा करे, भोग की इच्छा करता है। और भोग की इच्छा क्या से क्या होता है? निकटस्थ मायाधा जा, निकटस्थ मायाधा झापटिया धरे। माया के निकट जाके बैठ जाता है। बोले यार ये तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माया क्या करती है? उसको झपट मार के अंदर ले लेती है। बोले अरे ये क्या हुआ? हम्म। तो कृष्ण को भूलना ही हमारा सबका सबसे खतरनाक समस्या है। भगवान कृष्ण को हम भूले हैं, इसलिए अनादि काल, अनादि काल से बहिर्मुख है। अब ये मौका मिला है। हाँ। 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय बोलते हैं एक्चुअली ये ह्यूमन बॉडी मिलना कितना मुश्किल है, और हमको मिला है। हाँ, तो इससे क्या करने का? अभी निकलना है, नहीं तो फिर फंसे रह जाएंगे। हाँ। अतः आत्मा को कृष्णावर्त में के सत्कर्म में प्रवृत्त कर रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्र द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत में अपने स्वाभाविक कर्मों में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत में 1.17 द्वारा इसकी पुष्टि की गई बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरेत्, भजन्न पक्को अथ पते ततो यदि, यत्कक्वा भद्रमभूदमुष्य, किम को बात आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसको हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो, तो यह सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं? अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। प्रोपा जी बोल रहे हैं अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। अगर आपसे पूछे आप क्या हो, ब्रह्मचारी की गृहस्थ, क्या हो? तो हम एक्चुअली वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ ए सन्यासी और ब्रह्मचारी, और मे बी ए गृहस्था, बट एक्चुअली वी आर दास दास दासानुदास। हमारी वो स्थिति है। पर ये हम धारण किए ताकि शुद्धिकरण हम आगे बढ़े, इस आश्रम को स्वीकार करके आगे बढ़े, है ना? क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो ये सब हमको असिस्ट कर रहे हैं, ये सब हमको भगवान के नजदीक ले जाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इसलिए इसको पालन किया जाता है। ये वर्ण व्यवस्था है, व्यवस्था बनाई गई है एक। पर ऐसा नहीं कि व्यवस्था में इतना लग जाए व्यक्ति कि भगवान को ही भूल जाए, तो फिर वही मतलब नहीं है। समझ रहे हो? ये वो जरूरी है। हाँ। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती का संन्यास धारण करेगा तो क्या होगा? यानी बाहर से सन्यासी, अंदर से पूरा विचार वही चल रहा है, तो क्या मतलब है? तो फिर वो मिथ्याचारी होगा। ये नहीं बनना है कभी भी। क्या बोला? कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन्, इंद्रिया इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो बाहरी रूप से कर्मेंद्रियों को वश में कर रहा है, लेकिन अंदर से चिंतन कर रहा है। तो एक तरफ से बोल रहा है मैं बचूंगा, दूसरी तरफ से बोल रहा है मैं लगूंगा।
तो भाई न तो बच तो नहीं पाएगा। ये ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी हो जाएगा जो बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है, ऐसा नहीं बनना है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना रूप में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, बोले मैं ध्यान कर रहा हूँ। जैसे कई सारे फ्रॉड पाखंडी बहुत मिलेंगे आपको आज की दुनिया में। हाँ, जबकि वास्तव में वे दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकावे बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का के पालन में लिया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, बोलता मैं योगी हूँ, मैं भक्त हूँ, लेकिन बाहर से सारा अभक्तों का कार्य कर रहा है, अंदर से विचार नहीं है वो वाली सारी जो में, तो वो क्या है, वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, बड़ा बड़ा प्रवचन दे सकता है कोई, लेकिन अगर मन से अगर वो इंद्रिय चीजों इंद्रिय भोग का स्मरण कर रहा है तो क्या होगा, तो मिथ्याचारी हो जाएगा। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको नम्र होना चाहिए। हाँ, जो है वो स्वीकार करना चाहिए, हमारी जो स्थिति कोई बात नहीं, जो भी स्थिति है ना, अगर आप उसको स्वीकार करोगे भगवान आपको उससे निकालेंगे। लेकिन अगर आप वो जो स्थिति आपकी है उससे कुछ बड़ा चढ़ा के उसको प्रेजेंट करोगे और स्वीकार नहीं करोगे, आपका अहंकार पकड़ेगा और आपकी बारह बजाएंगे भगवान फिर। हाँ, तो पहले ही बेटर है हम्बली रहने का, हम्बल रहने का। और इसलिए इस तरह का जो परफॉर्मेंस होता है ये कुछ लंबा नहीं चलता है। बाहर से चोला पहन लिया और बाद में फिर वो एक्टिविटी कर जाएगा, ऐसा कुछ। इसलिए व्यक्ति को हमारे अपनी भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, शुद्धिकरण में लगे रहना चाहिए। शुद्धिकरण के लिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। भक्ति जो है उसको करना चाहिए, भक्ति से बढ़िया कोई शुद्धिकरण नहीं कर सकता। हम्म। आगे क्या बोल रहे हैं 7वें श्लोक में। हाँ हाँ। तो दूसरी तरफ यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभरते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगामसक्ता स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यानी हाँ, जैसे दो बोले, एक तो पहले वाले के लिए बोला क्या, जो बाहरी रूप से तो इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय निग्रहण कर रहा है लेकिन अंदर से विचार चल रहा है, तो मिथ्याचारी है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई निष्ठावान व्यक्ति मन से कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में लगा हुआ है किसमें, और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग या कृष्ण भावना में कर्म प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है मन से इंद्रिय निग्रह मारे और साथ साथ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में लगा रहे, बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के। तो लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्मों में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। हाँ, प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। नचे नचे विदु स्वार्थ गति में विष्णु। हाँ, संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। क्या लिखा है ये प्रभुपाद, हाँ। तो कोई व्यक्ति, आश्रम इज नॉट इम्पोर्टेंट, आश्रम इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट एक्चुअली। इम्पोर्टेंट उसमें रह के आप क्या कर रहे हो। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाले निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हाँ, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि झाड़ू लगाने वाला अच्छा है। ऐसे जो अगर जीविका ही चलाना है, तो जीविका चलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति संन्यास वेश धारण कर लिया
और उससे बढ़िया उसका खाना पीना चला रहा है, तो वो कोई काम का नहीं है। मैं आज हरि भक्ति विलास पढ़ रहा था। हरि भक्ति विलास एक्चुअली एक ग्रंथ है जो हमारे आचार्य लिखे, कौन, हाँ, वो लिखे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उस पे कमेंट्री लिखे हैं श्रील सनातन गोस्वामी। वेरी अमेजिंग। हरि भक्ति विलास अर्थात ही है, उसमें हरि भक्ति का सब कुछ दिया हुआ है। तो उसमें कई सारे विलास है, करीब 20 विलास हैं, और एक एक विलास में अलग अलग चीजें बताई है। तो उसमें हर एक चीज बताई कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, गुरु कैसे चुनना चाहिए, गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, शिष्य की क्या गुण होना चाहिए, कैसे दीक्षा लेनी चाहिए, एक एक चीज दी उसमें, एक एक चीज बहुत सिस्टमेटिक दी है। बोला कि एक ही तरीका है किसी को चेक करने का, 1 साल तक साथ में रहो। क्या, विशेष रूप से गुरु शिष्य को अगर चेक करना है, गुरु को भी शिष्य को चेक करना पड़ेगा, शिष्य को भी गुरु को चेक करना पड़ेगा, 1 साल तक साथ में रहो, ऑब्जर्व करो, दोनों एक दूसरे का परीक्षा लेंगे। 1 साल के बाद, जब उसको श्रद्धा जाएगा कि नहीं, चेक होने के बाद फिर वो शरणागति में आएगा, और 2 साल बाद यानी 3 साल बाद शिष्य को इच्छा करना चाहिए दीक्षा लेने का, एंड देन गुरु दीक्षा देना चाहिए। हाँ, शास्त्र, ये शास्त्र में भी मैंने एक जगह कहीं ये श्लोक पढ़ा था पहले, मुझे बताने था कहाँ से आया, अभी पढ़ा तो हमारे आचार्य ने भी बोला है, तो मैंने करे वाह, इन लाइन है। मैं बोला था कि 3 साल बाद दीक्षा लेना चाहिए, ऐसा कहीं समवेयर आई। मतलब 3 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद व्यक्ति को दीक्षा ले सकता है, तब तक तो प्रैक्टिस करना चाहिए। अब बताओ, 1 साल कम से कम पहले चेक करना चाहिए। आजकल कौन चेक करता है, जाके झाड़ू, क्या बोलते हैं, लग गए सब, और पता लगा बाद में फ्रॉड था आदमी। हाँ, फिर मैंने ये भी पढ़ा उसमें, जब गोपाल भट्ट गोस्वामी लिख रहे हैं, बोले अगर किसी भी व्यक्ति का दीक्षा किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो भगवान विष्णु का भक्त ना हो, ऐसे व्यक्ति को फिर से दीक्षा लेना चाहिए, किससे, जो भगवान विष्णु का भक्त हो उनसे। तो दोबारा दीक्षा ली जा सकती है किस केस में, अगर कोई प्रामाणिक संप्रदाय विशेष रूप से यानी भगवान विष्णु या विष्णु तत्व के उपासक यानी का भक्त ना हो, ऐसे व्यक्ति से दीक्षा अगर किसी ने ले ली है, तो फिर इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको भगवान विष्णु के भक्त से फिर से दीक्षा स्वीकार करना चाहिए। उस केस में ही दूसरी बार दीक्षा ली जा सकती है, ऐसा। और लेकिन विधि वही है, पहले चेक करना 1 साल के साथ रहने का, इस तरह से। लेकिन अभी इस्कॉन में वो संभव नहीं है, तो इसलिए काउंसलर सिस्टम है, या शिक्षा गुरु का सिस्टम है कि भैया वो चेक करते हैं, देन ही इज रिकमेंडिंग इन दिस वे, वो सब होता है। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि भैया अगर कोई इस तरह से जीवन यापन कर रहा है, सब कुछ छोड़ के संन्यास धारण कर लिया, और उसका जीविका चलाने के लिए कर रहा है, तो ये गलत है। जीविका का कारण, जीविका इसलिए नहीं, जीविका के लिए नहीं होना चाहिए, हाँ, ये होना चाहिए नेचुरल कंपैशन, यानी दया के लिए प्रचार, ये सब होना चाहिए, न कि बाहरी रूप से बस। फिर क्या बोल रहे, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो कर्मणा शरीर यात्रा चते ना प्रसिद्ध येद कर्मणा। अपना नियत कर्म करो। अब भगवान अर्जुन को यहाँ पर मेन पॉइंट बोल रहे हैं, क्या करो, अपना नियत कर्म करो भैया, जो तुम्हारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी वो करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से अच्छा है कर्म करना। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, और बिना कर्म के तो शरीर चलेगा ही नहीं। ऐसे अनेक छद्म ज्ञानी हैं जो अपने आप को उच्चा कुलीन बताते हैं, और ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है, सब छोड़ दिया। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, बाहर से छोड़ दे, अंदर से सब वही है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक हृदय में शुद्धिकरण ना हो। ये उसका चेक है। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक ऐसा सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है, और वह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते, न और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे, है ना।
विशेष रूप से जिनको अगर ऐसा है कि भैया नहीं हमको तो भगवान की सेवा करनी, तो जाओ वृंदावन और वहां रहो, भजन करो, भगवान खाने को देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं रहूंगा और मैं मेरा जीवन इसे चलेगा, इस सब से चलेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ। और तो फिर अब बोला कि कर्म करना श्रेष्ठ है, तो अब कौन सा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म बांधेगा, तो ये कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान यहाँ पर इसका। क्या? किसके लिए कर्म करो? विष्णु के लिए कर्म करो। यज्ञात् कर्मण अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। कर्म करो, लेकिन कैसा? भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जंगल में जगत में बंधन उत्पन्न होता है। नहीं तो क्या होगा आपको, ये जो भी आप भौतिक कर्म करोगे इस दुनिया में, ये बंधन का कारण बनेगा। अगर ये भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म नहीं किया है, यज्ञ क्या होता है? भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो अगर उस रूप में कार्य नहीं होगा तो बंधन होगा। यथा हे कुंतीपुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञ वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक में संतुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वना श्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराधते, विष्णु पुराण में बताया गया है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इनिशियल लेवल पे व्यक्ति को गाइडेंस चाहिए, पर एक समय के बाद क्या होता है, जब वो गाइडेंस ले लिया तो क्या करने का, अब अपने आधार पे कार्य करने का। तो शुरुआत में आवश्यकता है। ऐसा नहीं जैसे बच्चा होता है तो शुरू में उसको गाइडेंस की आवश्यकता, बाद में नहीं, बाद में समझदारी करे अपने हिसाब से। कल लगता है तो फिर जाने का, गुरु से पूछ लेने का बस। कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। हाँ योग्य, यही मानव यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अभी तो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, अभी तो इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। और हर व्यक्ति को कहाँ जाना है? भगवत धाम। हाँ, तो यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया भगवान कि विष्णु के लिए कर्म करो। हम्म। तो लेकिन कोई बोल सकता है भैया मैं तो अभी कर्मकांड पे हूं। तो कर्मकांड से भगवान अब बोलेंगे कर्मयोग पे मैं लेके चलता हूँ आपको। कैसे लेके चलेंगे, तो फिर अब बता रहे हैं 10 से 16वें नंबर श्लोक में कि कैसे कैसे कर्मकांड से कोई व्यक्ति कर्मयोग तक जा सकता है। हाँ, यज्ञ से आनंद होगा, मनुष्य और देवता के भी सहयोग होगा, लेकिन जो भोग लगा के नहीं खाएगा वो चोर होगा। और हाँ, और यज्ञ में अर्पित किए हुए ही अन्न को खाना चाहिए। और यज्ञ चक्र फिर बताएंगे किस तरह से यज्ञ चक्र चलता है। हाँ, कैसे अन्न आता है, यज्ञ करते हैं, यज्ञ से बादल से पानी आता है, बादलों के पानी से अन्न होता है, अन्न से हाँ जीव चलता है, जीव से हाँ जीव भगवान की सेवा करता है, और भगवान से वेद आते हैं, वेद में नियत कर्म दिए गए हैं, और कर्म बताया गया है व्यक्ति के लिए यज्ञ, और वो यज्ञ करता है तो फिर उससे बादल पानी गिराते हैं, पानी गिराते हैं। हाँ, दिस इज कॉल्ड चक्र, दिस इज कॉल्ड यज्ञ चक्र। तो यज्ञ करेगा, ये आगे आएगा, अभी आने वाले सुपर शॉर्ट में बता रहा हूँ। यज्ञ करेगा, यज्ञ से क्या होगा? बारिश होगा, बारिश से क्या होगा? अन्न आएगा, अन्न से क्या होगा? जीवन चलेगा, किसका? हमारा। और जीवन चलेगा तो क्या होगा? हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, है ना। और भगवान की सेवा करेंगे, भगवान ने क्या दिए? वेद, वेद में क्या दिया हुआ है? नियत कर्म, और वही कर्म रूप में यज्ञ करेगा, यज्ञ से बारिश आएगी। ये चक्र है यज्ञ चक्र, ये चक्र है। यज्ञ भी कौन दिया? वेद, वेद कौन दिए? भगवान।
तो इस तरह से ये पूरा चलने वाला चक्र है, इसको यज्ञ चक्र कहते हैं, आगे भगवान बताएंगे। और कोई यज्ञ नहीं करता तो वो पापी है। लेकिन इस कलयुग के लिए क्या यज्ञ है? इस कलयुग के लिए संकीर्तन महायज्ञ। इसलिए हमको हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना चाहिए। ये यज्ञ इस कलयुग के लिए संस्कृत है। ये कोई हरिनाम संकीर्तन महायूपी यज्ञ करेगा, इस यज्ञ से बारिश होगा। और ये हुआ है। एक जगह पर ऐसा हुआ था कि लोग बोले बारिश नहीं हो रहा है, तो हमारे इस्कॉन के एक महाराज थे, हम श्योर कौन थे, वो बोले कि अगर आप सब लोग मिलके हरिनाम संकीर्तन करोगे बारिश होगा। अब सब बोल तो दिया, सब लोग थोड़ा डर गए, अरे महाराज ऐसा कैसे बोल दिया। सब मिलके किए और सब उस दिन बारिश हुआ। तो ये है। हाँ, इस कलयुग के लिए संकीर्तन महायज्ञ है, वो सबको करना चाहिए। सो विल एंड हियर। जय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अंशिका माता जी, कशिश माता जी, कृष्णा माता जी, पूर्णिमा माता जी, प्रहर प्रभु, राधा सखी माता जी, सनत कुमार प्रभु, समीक्षा माता जी, शरद प्रभु, सौरभ प्रभु, सुनीता माता जी, स्वाति माता जी, त्रिविक्रम प्रभु एंड वेदांत प्रभु। थैंक यू एवरीवन। तो किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, फिर हम एंड करेंगे यहाँ पे। ओके, फिर एंड करते हैं। कल श्रीमद् भागवतम कक्षा में मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो कल हम देखेंगे कर्म कांड से कर्म योग पे कैसे जाएंगे। हरे कृष्ण। हेलो सर। हेलो सर।